जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छा और बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्त आप सभी के लिए एक और आज की क्लास बहुत बेहतरीन टॉपिक लेके आए हैं, मैथ का। यार देखो दोस्त, यह मेंसुरेशन है। मेंसुरेशन चैप्टर आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है और बहुत ही क्वेश्चन पूछते हैं इससे। और इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगा और किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है मैं इन सभी को बताऊंगा। दोस्त एक बार इस पर चैनल पर विश्वास करना, मैं आप सभी के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा और आपके एग्जाम में बहुत ही सहायता दिलाएगा। दोस्त इस बात का ध्यान रखना। देखो दोस्त, आज के जो मेंसुरेशन चैप्टर है, इस चैप्टर से क्वेश्चन जो भी होगा बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। और यह ध्यान रखना दोस्त, जब बोर्ड एग्जाम में ही केवल फायदा नहीं देगा, अगर तुम लोग पूरा कॉन्सेप्ट जान जाओगे तो हर एक एग्जाम के लिए काबिल हो सकते हो। दोस्त अगर मेंसुरेशन को मैं अच्छे अच्छे टॉपिक पर और क्वेश्चन बनाऊं, मेंसुरेशन का जो भी क्वेश्चन बनाऊं, तो क्वेश्चन बनाना भी संभव नहीं होगा। और क्वेश्चन बनाने से क्या वो क्वेश्चन आएगा, और वो जो टॉपिक से क्वेश्चन बनेगा, चाहे जैसा भी क्वेश्चन बने, हम पूरे कंसेप्ट को बता दूंगा, तो तुम कैसा भी क्वेश्चन पूछेगा ना तुम बना सकते हो। अगर तुम सच में इस चैनल पर विश्वास दिलाते हो तो टिक रहो और इस चैनल से कुछ अच्छा सीख कर जाओ दोस्त। और मैं एक बात और बताने जा रहा हूं, आज का अति महत्वपूर्ण बात है। देखो, वन टॉपिक और वन वीडियो जो होता है, वीडियो यह आपके लिए ऑब्जेक्टिव होता है ना, ऑब्जेक्टिव के लिए काफी कारगर साबित होगा। इस बात का ध्यान रखना। ऑब्जेक्टिव के लिए वन टॉपिक वन वीडियो, यानी जो भी वन टॉपिक होगा उस टॉपिक से क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछेगा और वह टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट होगा। उस टॉपिक वन टॉपिक में वन वीडियो बनाते हैं, यानी कि उस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। आखिर सूत्र पूछेगा कहाँ से, जो भी कॉन्सेप्ट होगा, जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएगा, सभी टॉपिक को मैं एक रख दूंगा और उस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन बनने वाले उन सभी को एक साथ रख दूंगा। ठीक, तो वन टॉपिक वन वीडियो आपसे लिए काफी कारगर है। और मैं सच में मैं बता दूं दोस्त, आपका जस्ट तुरंत ही 60 सब्सक्राइबर पूरने वाले, यानी 60 प्लस सब्सक्राइबर होते ही मैं आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन लेके आऊंगा। जो होगा वीवीआई क्वेश्चन होगा, मैं तुरंत लेते आऊंगा, जो आपके लिए 5 अंक के लिए और काफी कारगर साबित होगा। जितना देखना दोस्त, वह आप सभी जरूर देख कर जाना। आप कहीं पढ़ तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्त। मैं जानता हूं आप सब मुझसे भी कोई भी कहीं भी ट्यूशन पढ़ रहा था, जरूर अच्छा पढ़ाया होगा और सिलेबस कंप्लीट किया होगा, मगर दोस्त एकदम रिवीजन करने में क्या दिक्कत होगा। रिवीजन करके जाना, इससे आप सभी का फायदा हो। ठीक दोस्त, याद रखना, जो भी वीवीआई क्वेश्चन करवाएंगे ना, उसमें इतना गारंटी है, जो भी वीवीआई क्वेश्चन होगा 5 नंबर के लिए, वह 95% चांस है कि आ सकता है। इस बात की गारंटी है दोस्त, 95% तक आने की चांस है। ठीक है, मैं अति महत्वपूर्ण क्लास लेके आऊंगा। वो क्लास आएगा 1 फरवरी का दोस्त, 1 फरवरी का आएगा, 1 फरवरी। इस बात का तुम ध्यान रखना है। 1 फरवरी जो होगा दोस्त, 1 फरवरी को मैं लेके आऊंगा और अति महत्वपूर्ण क्लास होगा। तो सच में अगर इस चैनल पर विश्वास बनाए रखो। और दोस्त एक बात जरूर कहूंगा कि आप इसे शेयर करें और इसे चैनल को बड़ा बनाए। ठीक, मैं आप सभी के लिए एक और बात बताऊंगा। ठीक है दोस्त, जो भी होगा, जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक का जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, उन सभी को तो मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तक करवा रहा हूँ वन वीडियो में। उसके बाद दोस्त वीवीआई जो क्वेश्चन होता है, यानी कि 5 अंक के लिए, वह सभी क्वेश्चन इतना कराऊंगा और इतना अच्छे तरीके से कराऊंगा, तुम लोग केवल देख कर जाओगे तो वहां लिख दोगे। और कैसे लिखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, मैं सभी को बताऊंगा। 1 फरवरी से दोस्त, 1 फरवरी से 12 फरवरी तक, 1 फरवरी से 12 फरवरी होगा, आप सभी के लिए काफी कारगर साबित होगा। तो मैं विश्वास दिलाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप सभी या 1 से 12 फरवरी तक जरूर क्लास देख के जाए, जो 5 नंबर के लिए आप सभी के काफी इंपॉर्टेंट है। केवल साइंस का नहीं होगा दोस्त, उसमें साइंस का जो भी 5 नंबर का आता है उन सभी को बताऊंगा, उसका जो भी न्यूमेरिकल उन सभी को बताऊंगा, और मैथ को भी बताऊंगा कि कौन कौन टॉपिक से, आखिर कौन कौन टॉपिक से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ठीक, तो देखिए दोस्त, मैंने पूरा बता दिया, इस बात पर ध्यान रखना। मैं जरूर भी क्वेश्चन लेकर आऊंगा और चलते हैं आगे दोस्त चल रहे हैं। देखो दोस्त, मैं आपको बताता हूँ क्षेत्रमिति कितना कारगर है आप सभी के लिए, इससे क्वेश्चन कितना आता है वह जानना आप सभी के लिए काफी जरूरत है। क्षेत्रमिति से क्वेश्चन पूछता है और आप सभी जरूर जाना। देखो, क्षेत्रमिति जो होगा, क्षेत्रमिति का मतलब क्या होगा थोड़ा समझ लें। अगर क्षेत्रमिति समझ गया, आखिर क्षेत्रमिति क्या होता है, तो सवाल बनाने में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। देखो, क्षेत्रमिति का मतलब होता है क्षेत्र, यानी कि क्षेत्र, मिति का मतलब मापना, क्षेत्र हो गया, और मिति का मतलब मापना। देखो दोस्त, कहीं भी क्षेत्र है, वह क्षेत्र कितना स्क्वायर मीटर में, इसे नापने के लिए होता है क्षेत्रमिति। और यह क्लास होगा आज का 2D क्लास है। 2D का मतलब 2 डायमेंशन, ऐसा क्षेत्र, ऐसा एरिया, ऐसा आकृति जो एक समतल स्थान पे, एक समतल स्थान पर बनाया जा सकता है, यानी कि उसकी आकृति बनाया जा सकता है। ठीक है,
समतल स्थान पर होगा। यानी कि देखो जब हमको लंबाई और चौड़ाई निकालना तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज का भी आकृति बना सकते हैं इस तरीके से। दोस्त मैं जियोमेट्री नहीं पढ़ा रहा हूँ, केवल क्षेत्रमिति पढ़ा रहा हूँ। उसका जो भी सूत्र होगा, कैसे सवाल बनाया जाता है, उन सभी को बताऊंगा और क्या तरीका है। ठीक, ऐसी बात का याद रखना है। ज्योमेट्री अलग चैप्टर है, उस ज्योमेट्री को पढ़ोगे तो जरूर मैं बताऊंगा ज्योमेट्री में कौन सा क्वेश्चन है और कहाँ से क्वेश्चन है। इस बात को ध्यान रखना, मैथ में जरूर आएगा और बता दूंगा। ठीक है, तो देखो क्षेत्रमिति में दोस्त, देखो क्षेत्रमिति का मतलब मापने के लिए बोले हैं, यानी कि देखो इस लाइन हो गया, इस लाइन और इस लाइन, इस लाइन और इस लाइन और इस लाइन, ठीक, और इधर का लाइन और इधर का लाइन, इन सभी लाइन के बीच में जितना जगह है, यानी कि जितना ये जगह जितना जगह कैप्चर कर रहा है, इन सभी जगहों का कहते हैं क्षेत्र कहते हैं। यह हमारा क्षेत्र है, यानी कि किसी का भी क्षेत्र हो, यही क्षेत्र। इस क्षेत्र को मापने के लिए क्या किया जाता है, एल और बी से गुणा कर देते हैं, यानी कि यहाँ से और यहाँ तक पूरा मापन हो जाएगा। इसे ही क्षेत्रमिति बोलते हैं। अब इसकी आकृति पर डिपेंड करता है दोस्त, या की आकृति कैसे है, या वर्ग हो, या त्रिभुज हो, या वृत्त हो, ठीक, इन सभी कोई भी आकृति में से हम क्षेत्र, जो भी क्षेत्र होगा क्षेत्रमिति निकाल सकते हैं। ठीक, अब देखो आप सभी के लिए क्षेत्रमिति के लिए बता दिए क्षेत्र क्या होता है। अब समझाने जा रहे हैं, अब जो होगा क्षेत्रमिति में, देखो दोस्त त्रिभुज हर एक आकृति का होता है। ठीक, एक नॉर्मल ले लेते हैं। ठीक, इस आकृति में क्या होगा कि अगर हमको क्षेत्रफल निकालना हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, अगर यदि क्षेत्रफल निकालना हो कैसे निकाल सकते हैं, तो उसके लिए क्या चाहिए हमको, यहाँ से यहाँ तक का दूरी, जिसे बी बोलते हैं और हिंदी में इसे आधार बोलते हैं और इंग्लिश में बेस बोलते हैं। ठीक है, इससे ही यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात होना चाहिए। और दूसरा नंबर क्या ज्ञात होना चाहिए, इसकी यहाँ से लंबवत हाइट, लंबवत हाइट यानी कि ऊंचाई, ऊंचाई ज्ञात होना चाहिए, जिसे एच बोलते हैं। इस बात को ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी कि यह आधार हो गया और यह ऊंचाई हो गया। बाकी बात यहाँ ध्यान दो, ऊंचाई और आधार के बाद क्या होता है। और यदि तुमको यह दोनों ज्ञात हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल ज्ञात करना आसान हो, 1/2। आधार का मतलब क्या हो गया, बी, और इसका एच। देखो दोस्त आधार का मतलब बी होता है, आधार का मतलब बी और ऊंचाई के मतलब एच। ठीक, इस तरीके से किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल तुम निकाल सकते हो। यह लंबवत दूरी हो चाहिए, तिरछी जो ऊंचाई होगा नहीं, मैं यहाँ 90 डिग्री का एंगल बने तभी लंबवत होगा, या लंबवत ऊंचाई और आधार होगा तभी जाकर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। देखो ऐसा नहीं कि केवल इसी आकृति में त्रिभुज, त्रिभुज तुम्हारा जब इस आकृति का भी हो, इस आकृति का समझो यह बेस हो गया, या बेस, फिर ऊंचाई कहाँ होगा, ऊंचाई समझ लो, यह भी तो एक ऊंचाई है, यहाँ से यहाँ ऊंचाई, ऊंचाई हमको ज्ञात हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, और यह बेस तभी निकाल सकते हैं, तभी निकाल सकते हैं दोस्त, तभी उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी कि हमको त्रिभुज के यहाँ से और जो शीर्ष स्थान और पद स्थान जो हो गया, इसकी दूरी ज्ञात हो, और यहाँ से जो भी जहां भी हो इस दूरी ज्ञात हो, तभी हम निकाल सकते हैं, यह भी निकाल सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो दोस्त, यह त्रिभुज का क्षेत्रफल है। ठीक, त्रिभुज का क्षेत्रफल है, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल है तो इसका नेमिंग कर देते हैं, तो ए होगा, बी होगा और सी होगा। अब यहाँ ध्यान दो, अब बताने जा रहे हैं दोस्त, ए बी सी होगा किसी भी त्रिभुज के लिए। अब क्षेत्रफल निकालना असंभव, जब लंबवत नहीं हो तो कैसे निकाल सकते हैं। जब दोस्त लंबवत था, यहाँ पे लंबवत ऊंचाई था, तो आराम से क्षेत्रफल निकाल लिया और आधार मालूम था। ठीक है, मगर यदि दोस्त अगर आधार और ऊंचाई कुछ भी मालूम नहीं हो तब निकालना। देखो एक और तरीका बता रहे हैं, और तुमको केवल साइड मालूम हो, जैसे देखो यहाँ पे ए बी और सी, जब केवल आपको साइड मालूम हो दोस्त, आपको साइड मालूम, तब कैसे क्षेत्रफल निकालेंगे वह ध्यान देना। देखो यह साइड है, ए के सामने की भुजा दे देना, ए दिया हुआ, साइड के जो एंगल है यह सामने के ए हो गया, और बी के सामने के अगर बी साइड दिया हो, सी के सामने का सी। यह क्या हुआ, ए जो है यह लंबा है, कितना भी लंबा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि लंबाई है। देखो दोस्त बी सी जो है ये भुजा या लंबाई है, बी है और सी है, ऐसा ही भुजा की लंबाई है, यानी कि लंबाई हमको मालूम है। क्षेत्रफल निकालना जरूरी होगा। क्षेत्रफल निकालने से पहले अगर यदि तुम इसका क्षेत्रफल निकालना चाहते हो, जब तुमको आधार और ऊंचाई किसी प्रकार की ऊंचाई नहीं मालूम हो, केवल आधार मालूम हो और तीनों साइड केवल मालूम, ठीक, आधार ऊंचाई कुछ भी मालूम नहीं है, केवल तीनों साइड मालूम हो त्रिभुज का, तभी तुम क्षेत्रफल निकाल सकते हो। उसके लिए क्या करना पड़ता है, कौन सा प्रोसेस है वो समझो। इसके लिए तुमको एक परिमाप निकालना पड़ेगा। परिमाप, परिमाप का मतलब क्या हुआ दोस्त, पेरीमीटर। परिमाप का मतलब दोस्त पेरीमीटर होता है, तो उसके लिए तुमको परिमाप निकालना पड़ेगा। और परिमाप कैसे निकाला जाता है, देखो परिमाप के लिए सभी भुजाओं का योग होता है, यानी कि सभी भुजा का योग, माने देखो यह भुजा है, इसका यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गया। देखो परिमाप क्या होता है समझ लेंगे, तब एक हम बता रहे हैं। यानी कि हम यहाँ से चलना स्टार्ट किए और यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ आए और यहाँ है, ठीक।
यहाँ आने के बाद यहाँ चलते चलते यहाँ तक आए, यहाँ तक आए, तो एक दूरी तुमने तय किया, एक दूरी तय किया। परिमाप को एक दूरी भी बोलते हैं, या एक दूरी भी है, ठीक है। एक दूरी ज्ञात करना हो ऐसे ज्ञात कर सकते हैं, परिमाप को एक दूरी बोलते हैं। जब हम दूरी बोलेंगे दोस्त, जब दूरी बोलेंगे परिमाप को दूरी, तो बताओ यह साइड ए हो गया और यह साइड क्या हो गया, बी हो गया, ठीक। इन सभी दूरी को जोड़ना है, बी और यह साइड सी हो गया। यानी कि परिमाप निकालना त्रिभुज का, तो तीनों साइड को जोड़ दो, परिमाप निकल जाए, ठीक है। ठीक, अब बताओ परिमाप तो हो गया, परिमाप दोस्त। अब हम परिमाप को आधा करते हैं। क्या परिमाप आधा कैसे होगा बताओ। आधा करने के लिए ए प्लस बी और प्लस सी करेंगे। अब इसको इस तरीका से यहाँ से आधा करने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्त, 2 से भाग देना पड़ेगा। 2 से भाग दे दिए, आधा हो गया। आधा होते ही जब पैरामीटर निकल गया, पैरामीटर आधा सेमी पैरामीटर, सेमी पैरामीटर का मतलब आधा किए तो हमारा एस ज्ञात हो गया। क्या ज्ञात हो गया, एस ज्ञात हो गया। यानी कि सभी साइड ए यहाँ तक की दूरी या बी और सी दिया हो तो ए बी सी जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे। यानी कि परिमाप निकालकर 2 से भाग देना, परिमाप का आधा ही सेमी पैरामीटर यानी एस होता है। एस ज्ञात करने के बाद हम हीरोन सूत्र होता है, जो हीरोन जो मैथमेटिशियन था, हीरोन मैथमेटिशियन जो गणितज्ञ बोलते हैं, उसने एक सूत्र बताया। अगर तो इसने यह बोला अगर तुम्हारे पास ऊंचाई नहीं मालूम हो, ठीक है, किसी भी त्रिभुज का केवल 3 साइड मालूम हो, उसके अनुसार तुम क्षेत्रफल निकाल सकते हो। और वह कैसे निकाल सकते हो, उसके लिए पहले एस ज्ञात करो। ये एस जब ज्ञात हो जाएगा उसके बाद क्या करना है, उसी एस को पहले यहाँ लिख दो और उस एस में से क्या करना है, पहले ए को घटा दो, फिर उसी एस में से क्या करना है दोस्त, बी को घटा दो, फिर उसी एस में से क्या करना है दोस्त, सी को घटा दो। यानी कि एस ज्ञात करो, एस ज्ञात करके यहाँ पे लिख दो, ठीक। एस ज्ञात करो, एस ज्ञात करके यहाँ लिख दो और फिर एस में से ए घटाओ, गुना का चिन्ह होगा, फिर एस में से बी घटाओ, गुना का चिन्ह होगा, फिर एस में से सी घटाओ, गुना का चिन्ह होगा, और गुना का चिन्ह सभी में है, और उसका रूट अंडर में रख दो। और इसको जो सॉल्व करेगा वही जो मान आएगा वही होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। याद रखना दोस्त, यही होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। यानी कि एस निकालकर हमको त्रिभुज का अर्ध पैरामीटर निकालकर, अर्ध पैरामीटर निकालने के बाद क्या होगा, एस में से ए, एस में से बी और एस में से सी घटाएंगे तो निकल जाएगा। अब देखो दोस्त, जब एस ज्ञात कर सकते यानी त्रिभुज के लिए काफी कारगर होगा, इससे ज्यादा तुमको क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तुम बना दोगे, ठीक है। अब कैसे बनाना होगा इसके लिए हम बता रहा हूँ दोस्त। यानी कि मान लो किसी भी त्रिभुज का साइड दिया हो, त्रिभुज का साइड कैसा दिया होगा, मान लो बता यहाँ पे हम त्रिभुज का साइड निकालना हो, देखो कोई भी त्रिभुज होगा तुम निकाल सकते हो या सूत्र पर। अब कैसे निकालना है यहाँ ध्यान दो, ए का मान लो यह मान हो गया, इसका मान हो गया कितना, ए का मान लो यहाँ पर 8 हो गया, बी का मान हो गया 12 और सी का मान कितना हो गया 10। यानी ए बी सी अगर साइड तुमको ज्ञात हो तो कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे जानना जरूरी है। नहीं तो फिर केवल सूत्र लिखाने से क्या फायदा कि तुम केवल सूत्र लिख तो तुम खुद लिख सकते हो, और बताना जरूरी है दोस्त, जिससे तुम्हारा फायदा हो। आइए कैसे बना सकते हैं। यानी देखो हमारा साइड मान हुआ ए बी सी, साइड मान होता है, एस ज्ञात कर सकते दोस्त। एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी और प्लस सी बटा 2। यानी एस निकालने के लिए क्या करेंगे, ए का मान, बी का मान और सी का मान जोड़ना होगा, बटा 2 करेंगे। एस निकालेंगे कितना होगा, 30 होगा बटा 2, कट जाएगा 15। यानी कि हमारा एस का मान दोस्त ज्ञात हो गया। देखो कैसे किए, 8 12 20 और 10 30 जोड़ दिए और 2 से भाग दिया, यानी अर्ध पैरामीटर जो होता है, अर्ध पैरामीटर इसे निकाल दिए, ठीक। अब इसके बाद देखो दोस्त, एस निकालने के बाद इस सूत्र पे सेट करते हैं। देखो यहाँ पे एस कितना है, एस कितना निकाले हैं दोस्त, 15 निकाले हैं या 15 है, 15 एस के जगह पे यहाँ 15 लिख देना, और 15 के बाद 15 में से कितना घटाना है, देखो ए घटाना है, ए का मान कितना है 8 लिख देना। फिर 15 में से कितना घटाना है, बी घटाना है, बी का मान कितना है 12 लिख देना। फिर 15 में से क्या घटाना है, सी घटाना है, 15 में से सी घटाना है, सी के मान यहाँ देखो 10 है, यानी कि 10 लिख देना। ऐसे लिख सकते हो। और लिखने के बाद यहाँ रूट में लिखना होगा, याद रखना रूट में लिखना होगा। और रूट में लिखने के बाद इस सूत्र के अनुसार सेट कर दिए हीरोन के सूत्र पर, यानी एस ज्ञात किए और एस में से ए घटा दिए, एस में से बी घटा दिए, एस में से सी घटा दिए। अब घटाने का जो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा इसको इस तरीके से लिखेंगे, यानी कि 15 का जगह 15 आ जाएगा। और बता दोस्त,
या 15 में से 8 जाएगा कितना बचेगा? 7 बचेगा, 7 बचेगा। फिर बताओ 15 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा? 3 बचेगा, 3। फिर 15 में से बताओ 12 है या 12 नहीं 15 होगा दोस्त, 15 में से 10 घटाएंगे कितना बचेगा? 5 बचेगा। और इसमें से जो भी होगा रूट में से निकाल देंगे, इसी को सॉल्व कर देंगे। अब बताओ यार निकालना असंभव है, निकल जाएगा। देखो अभी देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना दोस्त, यहाँ पे लिखा हुआ है वह चीज, इसी चीज को हम लिख कर यहाँ लेके आते हैं। देखो 15 है गुने 7 है गुने 3 है गुने 5 है। अब यहाँ ध्यान दो, 15 को किस तरीके से लिख सकते हैं? 15 को 3 गुने 5 नहीं लिख देंगे, 3 गुने 5 लिखे दोस्त, 3 गुने 5 लिख दिए। तो बताओ इसमें से जोड़ा या 5 और 5 एक जोड़ा लग रहा है, निकाल दिए। 3 3 जोड़ा लग रहा है, निकाल दिए। तो बचेगा √7, यानी कि √7 बच गया दोस्त, √7 बच गया। यानी देखो 5 यही 15 √7। इस त्रिभुज के क्षेत्रफल अगर यह मालूम है तीनों साइड, उसके अनुसार हम 15 √7 सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी होगा निकाल सकते हैं। यानी त्रिभुज क्या है, यह कारगर हो जाएगा, हम बना सकते हैं। अब नेक्स्ट बताते हैं, त्रिभुज के बाद चतुर्भुज में आते हैं। त्रिभुज के बाद क्या होगा दोस्त? चतुर्भुज। और चतुर्भुज बताने जा रहे हैं, ठीक। चतुर्भुज को ध्यान में रखना। देखो चतुर्भुज जो होगा आप सभी के लिए बताने जा रहा है चतुर्भुज। यह चतुर्भुज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चतुर्भुज देखो, चतुर्भुज होता है, देखना चतुर्भुज जिसे रेक्टेंगल बोलते हैं, रेक्टेंगल आयत बोलते हैं, ठीक। देखो चतुर्भुज जो हो गया, यहाँ ध्यान देना, चतुर्भुज में यानी यह कितने प्रकार का होगा? यह 5 प्रकार का होता है दोस्त, यह 5 प्रकार का होता है, ठीक। 5 प्रकार का होता है। और 5 प्रकार देखना, फर्स्ट लिखना वर्ग, नेक्स्ट लिखना आयत, आयत, आयत के बाद क्या होगा दोस्त? वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज, समांतर के बाद क्या होगा? समचतुर्भुज, उसके बाद होगा समलंब। हो गया, इस तरीके से होगा, कोई दिक्कत नहीं। यह आकृति इसकी कैसी होगी अब बता देते हैं दोस्त, इसकी आकृति कैसी होगी अब बता देते हैं आप सभी के लिए। देखो इस आकृति को वर्ग बोलते हैं, ठीक है दोस्त। यह क्वेश्चन आ सकता है, जान लो, ध्यान दो, काम करेगा। इसको वर्ग बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? आयत बोलते हैं। आयत क्यों बोलते हैं, इसे समानांतर चतुर्भुज क्यों बोलते हैं, इन सभी को आज ही डाउट क्लियर कर देंगे अगर तुम लोग का डाउट हो तो, ठीक। और उसका सम चतुर्भुज किसे बोलते हैं? इस तरीके का आकृति होगा। देखो समलंब चतुर्भुज क्या होगा? इस तरीके का आकृति होगा। देखो यह हो गया दोस्त समचतुर्भुज, 5 प्रकार की आकृति होगा। देखो वर्ग जो होगा ना, वर्ग, इसे वर्ग बोलते हैं। इसकी सभी भुजा आपस में बराबर होगा, बराबर होगा। मगर एक कंडीशन और है, यहाँ भी देखो यह समचतुर्भुज का भी सभी भुजा आपस में लिखा हुआ है सम, मतलब बराबर। चतुर्भुज मतलब 4 भुजा, ठीक है। समचतुर्भुज मतलब चारों भुजा बराबर। वर्ग का भी 4 भुजा बराबर, समचतुर्भुज का भी 4 भुजा बराबर। तो आखिर के इसे समचतुर्भुज या इसे वर्ग क्यों नहीं कहा गया? इसमें दोनों में अंतर है। इसे वर्ग इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें सभी भुजाओं के आपस में 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसमें नहीं बनेगा दोस्त। यह आमने सामने के कोण बराबर होगा, बस इससे ज्यादा इसमें नहीं जानना है। बस इसके बाद हम इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इसका परिमाप क्या होता है और इसका विकर्ण क्या होता है, यह सभी बताते हैं, ठीक। यही डिफरेंस है। देखो यह दूरी हो गया, मान लो ए बी सी और डी, यहाँ भी दूरी होगा ए बी सी और डी। देखो AC का हो गया किसी वर्ग का विकर्ण, किसी भी वर्ग का विकर्ण। AC जो है ABCD विकर्ण का विकर्ण है, ABCD वर्ग का विकर्ण है AC। और इसी तरह BD भी विकर्ण होगा, मगर विकर्ण दोनों का बराबर होता है दोस्त। अब केवल इसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा? क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल जो दोस्त होगा, क्षेत्रफल के लिए बताओ, यह A भुजा है और A भुजा है और A भुजा है, सभी A भुजा है, यानी कि केवल इस A में और A से गुणा करेंगे। A मतलब भुजा होता है, A मतलब दोस्त क्या होगा? भुजा। A मतलब भुजा, यानी A में A से गुणा करेंगे, यानी भुजा गुने भुजा, यानी कि A गुने A करेंगे। इसी को लिख सकता है दोस्त A स्क्वायर।
ए स्क्वायर लिखो या भुजा स्क्वायर लिखो, ठीक। और परिमाप के लिए बार बार बताएं कि सभी भुजाओं का योग होता है, यानी कि यह भुजा जोड़ दो, यह भुजा, यह सभी भुजा जोड़ दो, यानी परिमाप जो होगा, परिमाप सभी भुजा जोड़ना है, ए जोड़ना है, फिर यह ए जोड़ना है, फिर यह ए जोड़ना है, फिर यह ए जोड़ना है। चार भुजा जोड़ो, चारों भुजा जोड़ो कितना होगा बताओ, चार भुजा जोड़ो कितना होगा, 4a होगा, 4a हो गया। अब देखो नेक्स्ट बताने जा रहे हैं, इस बात को ध्यान देना। परिमाप के बाद क्या होता है, विकर्ण। विकर्ण, विकर्ण अगर निकालना हो दोस्त पाइथागोरस थ्योरम से निकलता है विकर्ण। देखो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री या विकर्ण हो गया, तो एक या त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज। तो समकोण ही त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम यूज करता है, समकोण त्रिभुज में ही पाइथागोरस थ्योरम यूज करता है। उसके अनुसार विकर्ण जो होगा √2a, √2a, ठीक। ये 3 से ज्यादा आपको याद नहीं करना है और 3 से ज्यादा पूछेगा नहीं। अब इसका दोस्त आते हैं क्या, वर्ग के बाद आयत ABCD, क्या बताएंगे, केवल डिफरेंस बताए थे, इसका भी सूत्र बताएंगे दोस्त, इसका पूरा बता दिए, इसका बता रहे हैं, सभी को लाइन से लाइन बताएंगे, ठीक। इसका डिफरेंस बता दे, इसी तरीके इसका भी डिफरेंस बता देंगे, उसका सूत्र सभी का बता देंगे, याद रखना। यानी ABCD हो गया। दोनों देखो, मान लो आमने सामने का भुजा दोनों का बराबर हो, कोई दिक्कत नहीं, समांतर है, मगर इसमें जो आयत होगा इसमें 90 डिग्री का कोण होगा, इसमें 90 डिग्री का कोण होगा, मगर इसमें जो होगा आमने सामने केवल भुजा बराबर होता है, बस। इसका विकर्ण दोस्त बराबर होगा, इसका विकर्ण बराबर होगा, देख लेना, इसका विकर्ण बराबर, मगर इसका विकर्ण बराबर नहीं होता है, इसका विकर्ण बराबर नहीं होता है। अब देखो आयत का यह लंबाई हो गया L और यह चौड़ाई हो गया 20 आधार, ठीक। यानी कि इसका अगर हम क्षेत्रफल निकालना चाहें दोस्त, इसको मिटाकर अच्छे तरीके से इसी में लिख देते हैं, सभी को मिटाकर अच्छे से समझकर। इसका जब क्षेत्रफल लिखना हो दोस्त, तो क्षेत्रफल के लिए क्या होगा, L और गुणे B, यानी कि जैसे वर्ग का L लंबाई से गुना किया और चौड़ाई से, L का मतलब दोस्त लंबाई होता है, लंबाई, और B का मतलब क्या होता है, चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। और नेक्स्ट देखो दोस्त, चौड़ाई तो लिख दिए, और परिमाप पूछेगा, परिमाप, परिमाप, परिमाप क्या होगा, परिमाप के लिए ध्यान देना, परिमाप के लिए क्या होगा दोस्त, यह L और यह L, सामने L दोनों सामने सामने बराबर होता है, आमने सामने बोले हैं डिफिनेशन में, ये सामने सामने बराबर होता है, यह L और यह L बराबर होगा, और यह भी B होगा, यानी कि L प्लस L और B प्लस B, यानी यहाँ ध्यान दो, L 2L और B 2B, और दोनों से 2 कॉमन ले लेंगे, इस तरीके से L प्लस B होगा, यानी कि यहाँ से अब ध्यान देना LB पर, देखो यह सूत्र क्या हो गया परिमाप का, परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई को जोड़कर 2 से गुना कर दो, परिमाप निकल जाएगा, ठीक है। यह सभी भुजाओं को जोड़ा गया है, और इसको जोड़ने के बाद इस तरीका से इस फॉर्म में लिया दिया, शॉर्टकट, यह सूत्र हो गया। और विकर्ण जो होता है जैसे बताए हैं उसमें वर्ग का उसी तरीका से यह भी एक समकोण त्रिभुज बन गया, इसलिए विकर्ण जो होगा, विकर्ण, विकर्ण यहाँ ध्यान दो, √L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, इस तरीके से विकर्ण हो जाएगा। और नेक्स्ट देखो समांतर चतुर्भुज, दोस्त इसका सवाल जरूर कल बताएंगे, इन सभी पर सवाल बताएंगे, लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं सभी का केवल आज सूत्र बताऊंगा, और जो भी इतना इंपॉर्टेंस होता है इन सभी सूत्रों को बताऊंगा, और इस पर कल सवाल जरूर बताऊंगा, और तुम लोग सवाल बनाओगे, ठीक। देखो दोस्त, स्पेस लेने के लिए केवल ऊपर सब लिखते हैं, अब यहाँ ध्यान दो, यह क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना होता है, देखो एक त्रिभुज यहाँ दिखाई दे रहा है, और यह ऊंचाई दिखाई दे रहा है, यानी यह B हो गया, और यह ऊंचाई H हो गया, यानी देखो एक त्रिभुज में विकर्ण से जब आधा कर्ण 2 त्रिभुज निकल रहा है, एक समांतर चतुर्भुज में समांतर चतुर्भुज हो गया, या समांतर चतुर्भुज में यहाँ से देखो दोस्त, यहाँ से इस तरीके से अच्छे से देखो, इसमें 2 त्रिभुज दिखाई दे रहा है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालकर 2 से गुणा कर दो, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ दो, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। यानी कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल क्या होगा 1/2, यानी कि 2 त्रिभुज का जोड़ना हो,
डायरेक्ट हम लिख देते हैं बी गुने एच, 2 से गुना करना पड़ता है इसलिए डायरेक्ट बी गुने एच लिख देते हैं। देखो बता रहे 1/2 लिखेंगे और बी गुने एच तो एक त्रिभुज का निकल जाएगा और दोनों त्रिभुज 2 से गुना तो कट नहीं जाएगा, इसीलिए डायरेक्ट लिखते हैं बी गुने एच। अब देखो परिमाप जो होगा, परिमाप जो होता है परिमाप दोस्त, परिमाप क्या होगा, परिमाप के लिए होगा सभी भुजाओं का योग, यानी कि जो वर्ग का परिमाप होता है यानी 2l + b। इसी तरीके से दोस्त समांतर चतुर्भुज देखो, समांतर चतुर्भुज में क्या होगा, समांतर चतुर्भुज में भी जानना जरूरी है। समांतर चतुर्भुज जो हो गया इसमें भी देखो, यह विकर्ण, यह विकर्ण और यह साइड है, यह साइड है, यह साइड है, यह साइड है, साइड है, सभी भुजा बराबर है। देखो तो इसमें D1 इसे बोलेंगे छोटी भुजा, मान लो D1 और बड़ी विकर्ण को D2 बोलेंगे। विकर्ण जो छोटी भुजा को, छोटी विकर्ण को D1 बोल देते हैं, बड़ी भुजा को D2। तो अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है दोस्त, क्षेत्रफल तो क्या होगा बताओ, 1/2 D1 गुने D2। और परिमाप निकालने के लिए वही काम होगा दोस्त जो वर्ग में हुआ था, वही काम होगा जो वर्ग में हुआ था। इसमें फिर क्या करना पड़ेगा, 4a। ठीक है, नेक्स्ट आओ दोस्त, विकर्ण के बाद यहाँ पे समझते हैं यह समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज में मतलब दो भुजा समलंब होगा और समानांतर लंब, और दूसरा भुजा गारंटी नहीं है कि वह समलंब हो क्या होगा, यानी दूसरा भुजा ठीक नहीं है कि समलंब होगा, यानी कि इसमें कोई ऊंचाई होगा, इसे h बोल दो, इसे ऊंचाई h, यह जो हो गया b हो गया और यह दूरी जो हो गया a हो गया, यानी कि इसमें a b c और d इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको बड़े भी लिखो, हो गया। अब इसमें जो क्या बोलते हैं क्षेत्रफल निकालना, क्षेत्रफल कैसे निकलेगा दोस्त, क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे, क्षेत्रफल के लिए 1/2 a + b गुने h, 1/2 a + b गुने h। और परिमाप जो होता है, परिमाप सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग। इस तरीके से दोस्त आप सभी के लिए यह टॉपिक था जो त्रिभुज पढ़ा है और चतुर्भुज पढ़ा है। यह आप सभी के लिए एग्जाम में काफी कारगर साबित होगा। अगर तुम लोग सच में जानते हो तो केवल एक बार रिवीजन करने में क्या दिक्कत है, तुम लोग रिवीजन कर लेना और सवाल बना लेना। मैं जरूर तुम लोग के लिए नेक्स्ट टॉपिक जो भी नेक्स्ट क्लास होगा उसमें जरूर मैं इसी के बारे में बताऊंगा, सवाल कैसे बनाया जाता है, और इसके बाद वृत्त के बारे में बता दूंगा और 2D तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद दोस्त 3D आएगा, 3D में कैसे सवाल बनाया जाता है, क्या होता है, उन सभी को मैं अच्छे से बताऊंगा। 3D के बाद तुम्हारा मेंसुरेशन खत्म होगा, उसके बाद मेंसुरेशन के बाद दोस्त आएंगे हम सभी जो भी स्टैटिक्स होगा इन सभी को कंप्लीट करेंगे, जिससे आप सभी को एग्जाम में कहीं भी किसी प्रकार दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद दोस्त फिक्स है, मैं बार बार बता रहा हूँ तुम लोग को, 1 से 12 फरवरी तक, 1 से 12 फरवरी तक दोस्त जो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्लास होगा वह एग्जाम के लिए, याद रखना 1 से 12 फरवरी। मगर दोस्त मैं एक और बात अभी बताने जा रहा हूँ, 1 फरवरी को जो होगा, 1 फरवरी को 1 फरवरी को क्या होगा, 1 फरवरी के दोस्त में आप सभी के जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा साइंस के, जो 5 नंबर में आ सकता, 5 अंक के लिए आ सकता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है उन सभी क्वेश्चन को मैं एक साथ लिखवा दूंगा 1 फरवरी का। और तुम लोग दोस्त उसे देखना और उस पर ज्यादा ध्यान देना। यह नहीं कहूंगा दोस्त केवल उसी पर ध्यान देना, उस पर ज्यादा ध्यान देना और उसके इर्द गिर्द के जो भी क्वेश्चन है उस सभी पर ध्यान देना, जिससे आप सभी एग्जाम में काफी फायदा हो। अगर एग्जाम से पहले तुम लोग रिविजन कर ले तो 12 दिन आपके लिए साइंस हो या मैथ हो काफी ज्यादा नंबर बढ़ाएगा। तो दोस्त मैं आज इतना रखता हूँ, फिर मिलेगा नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए ओके बाय।